रिसेंटली एक क्लाइंट ने मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स को हायर किया और हमारी ये कमिटमेंट हुई थी कि हम फर्स्ट मंथ में रिजल्ट डिलीवर करेंगे। अब ये कमिटमेंट करने से पहले मैं ऑलरेडी साइट का डिटेल्ड ऑडिट कर चुका था और मुझे क्लियरली नजर आ रहा था कि साइट के अंदर 70% टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको अगर फिक्स किया जाए साइट इंस्टेंटली सर्च के अंदर वापस आएगी। जैसे हमने काम स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व किया एंड गेस व्हाट, विद इन 2 वीक्स साइट अपनी रैंकिंग्स वापस गेन कर रही थी सर्च इंजन के अंदर, बिकॉज वो टेक्निकल इश्यूज साइट को होल्ड बैक करके रखे हुए थे। दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एसईओ। और इस वीडियो के अंदर आई विल मेक श्योर कि आपको मैक्सिमम लेवल की टेक्निकल एसईओ लर्न करने को मिले जो आपको किसी कोर्स में भी नहीं मिलेगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूं gmsdigitals.com के नाम से, जहां पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अब मैं अपने 10 साल के एसईओ के करियर के अंदर ऑलमोस्ट 200 प्लस वेबसाइट्स की टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर चुका हूं और इस लंबी जर्नी में जो कुछ मैंने सीखा है उसमें से मैक्सिमम नॉलेज आज मैं शेयर भी करूंगा। और ये बहुत ही बोरिंग होने वाला है बिकॉज ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उतना ही ये बोरिंग स्टफ है। तो देखते हैं कहां तक आप इस वीडियो में टिक पाओगे। शुरू करते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि किस तरह से आप गूगल को नंबर 1 रैंकिंग्स के लिए फोर्स कर सकते हैं। ये वो वीडियो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे जाके इसको सर्च कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और वो ये थी कि टेक्निकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको गूगल को फोर्स करवाना है कि वो आपको नंबर 1 पे रैंक करे। और वही चीज आज की इस वीडियो के अंदर आप डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल में सीख भी लोगे। देखें, मैं आपके लिए चीजों को जरा आसान बनाता हूं। टेक्निकल एसईओ का मकसद ये होता है कि आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन के लिए ये चीज आसान बना दें कि वो आपकी वेबसाइट को फाइंड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके एंड प्रॉपर्ली इंडेक्स कर सके। अब इन तीनों चीजों को जरा जहन में रखिएगा। सुनने में आसान लग रहा है, राइट? मैं करके दिखाता हूं ये कितना आसान या मुश्किल है। जरा पहले ये क्विक चेकलिस्ट देख लें कि टेक्निकल एसईओ के अंदर होता क्या है। सबसे पहले क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इश्यूज को फिक्स करना, देन यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना, देन वेबसाइट की नेविगेशन को इंप्रूव करना, देन अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देन कंटेंट स्पेसिफिक टेक्निकल इश्यूज को डील करना। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो टेक्निकल एसईओ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये कंडीशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपकी लोकल एसईओ की, लोकल बिजनेस की वेबसाइट है, आपकी टूल्स की वेबसाइट है। और खास तौर पर अगर आपकी टूल्स की वेबसाइट है, जो मैं इस YouTube की वीडियो के अंदर बता चुका हूं टूल्स कैसे बनते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप टेक्निकल एसईओ सीखें। बिकॉज अगर आप फॉर एग्जांपल कोई टूल बिल्ड करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, एसईओ से और एडसेंस से अर्न करते हैं, आपकी वेबसाइट पे वो जो टूल होगा वेबसाइट को लोड करवाएगा, वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा, कौन सा पार्ट इंडेक्स होता है, कौन सा नहीं होता, बहुत सारी टेक्निकलिटीज आती हैं जब भी आप अपनी वेबसाइट पे टूल इंप्लीमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टूल। तो जो टूल वाले बंदे हैं वो लाजमी इस चीज को दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग की, जिसके अंदर सबसे पहला काम है अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग चेक करना। अब इंडेक्सिंग चेक करने के लिए आप जाएंगे गूगल सर्च कंसोल में, जो कि गूगल का अपना टूल है। यहां आप पेजेस में जाएंगे, यहां आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नॉट इंडेक्स्ड। अब ये 440 के पेजेस एंड 11 रीजंस, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हैं। और जो पेजेस इंडेक्स हैं वो यहाँ क्लिक करने से आपको शो भी हो जाएंगे। सो जो सेक्शन चूज करना है आपको उस पर क्लिक करना होगा, राइट? ऑलराइट, अब हम नो इंडेक्स्ड पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। यू हैव दीज रीजंस। क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का मतलब होता है कि ये लो क्वालिटी पेजेस हैं जिनको गूगल ने क्रॉल तो कर लिया है लेकिन वो क्वालिटी कंटेंट ना होने की वजह से इंडेक्स नहीं हो सकते गूगल में। इसी तरह ये सब एरर्स हैं जिनकी वजह से आपके पेजेस सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं हो पाते। अब जितने भी ये एरर्स आपको बाकी नजर आ रहे हैं और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट ऑफ टेक्निकल इश्यूज, उसके ऊपर मैं अलग से एडवांस लेवल पे सिखा चुका हूं। मेरा एसईओ का 100 आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है जिसको आप 80% ऑफ पे भी ले सकते हो। ये वाला जो कोड है S154O आपने इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड करना है। 48 आवर्स के अंदर अंदर आप ये डिस्काउंट ले सकेंगे। और इन केस अगर आप रिकॉर्डेड नहीं लाइव अटेंड करना चाहते हो तो करंटली हमारा बैच चल रहा है, मे बी आपको अगर उसमें इंटरेस्ट हो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगली चीज है अपनी वेबसाइट के डुप्लीकेट वर्जन्स को चेक करना। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। लाइक ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर अभी राइट नाउ मेरी वेबसाइट HTTPS वाले वर्जन के साथ ओपन हो रही है और अगर मेरी साइट का कोई और वर्जन से भी वेबसाइट एक्सेस हो जाए, लाइक www. लिखने से अगर इस URL पर भी वेबसाइट अवेलेबल होती तो डुप्लीकेट होगी। मैं इसको www के साथ सर्च करके देखता हूं।
अगर इसका डुप्लीकेट वर्जन ना हुआ तो इसको वापस HTTPS पर आना चाहिए। www लिखने से भी रीडायरेक्ट होकर वो www के बगैर ओपन होगी। इस तरह से HTTP विदाउट S उस वर्जन को भी HTTPS पर आना चाहिए। दैट मीन्स आपकी साइट का डुप्लीकेट वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर वो मल्टीपल वर्जन्स पर एग्जिस्ट करे लाइक www और HTTP पर, तो साइट का डुप्लीकेट वर्जन दोनों वर्जन है, तो साइट का डुप्लीकेट वर्जन है और गूगल इस चीज के खिलाफ है। इवन गूगल के लिए ये चीटिंग है कि आपकी वेबसाइट एक वर्जन से अलग एक्सेस हो रही है, दूसरे वर्जन से अलग एक्सेस हो रही है। सो दो वर्जन एग्जिस्ट कर रहे हैं साइट के। अब इन केस अगर आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट वर्जन एग्जिस्ट कर रहे हो, सिंपल यू कैन डू इज 301 रीडायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ये कोड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। .htaccess की फाइल के अंदर जाके इस कोड को प्लेस करके अपनी वेबसाइट के URL रिप्लेस कर दीजिएगा। सिंपल। अगली प्रॉब्लम है robots.txt को सेटअप करना। डू यू नो कि जब गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है सबसे पहला पेज कौन सा होता है? robots.txt का। मैं आपको दिखाता हूँ robots.txt की फाइल कैसी दिखती है। आपकी वेबसाइट के .com के बाद अगर आप इस तरह से robots.txt लिखते हैं, एक फाइल ओपन होती है। अब ये वो फाइल है जिसमें आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर आप गूगल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इन पेजेस को गूगल एक्सेस ना करे, तो इस फाइल से जो रूल्स आपने लगाए होंगे उनके हिसाब से गूगल आपकी साइट को क्रॉल करता है। सो इस फाइल में कोई इशू हुआ तो साइट क्रॉल ही नहीं हो सकेगी, और अगर क्रॉल नहीं होती इंडेक्स नहीं होगी, और अगर इंडेक्स ही नहीं हुई, आप मैदान में ही नहीं आए, तो रैंकिंग कहां से आएगी, राइट? अगली चीज है फिक्स रीडायरेक्ट चेन्स एंड लूप्स। अब रीडायरेक्ट चेन से ज्यादा कोई चीज खतरनाक नहीं है टेक्निकल में। अगर ये है तो ये ज्यादा नुकसान देगी आपकी साइट को, बिकॉज रीडायरेक्ट चेन्स या लूप्स आपकी वेबसाइट पे गूगल ने जो क्रॉल बजट दिया होता है वो वेस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक URL को रीडायरेक्ट करते हैं किसी दूसरे URL पर एंड दूसरे को रीडायरेक्ट कर देते हैं तीसरे पर। व्हाई नॉट डायरेक्टली URL 1 को URL 3 पर रीडायरेक्ट कर दें आप? ये चीज जब गूगल डिटेक्ट करता है तो उसको गुस्सा आता है, जिससे आपकी साइट हर्ट होती है। अब ये डिटेक्ट करना है, अगर आपको ये इशू फाइंड करना है अपनी साइट में, आप SEMrush का ऑडिट का टूल यूज करके फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से URLs हैं जो रीडायरेक्ट चेन्स बना रहे हैं या रीडायरेक्ट लूप बना रहे हैं, राइट? अगली चीज है फिक्स ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स का मतलब है आपके एक पेज से कोई दूसरा पेज लिंक है विद एन एंकर टेक्स्ट, लेकिन लिंक पर क्लिक करें तो पेज नॉट फाउंड, मतलब पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट के अंदर ब्रोकन लिंक्स का इशू होता ही है, जो इजीली किसी को नजर भी नहीं आता, और ये आप इजीली अपने गूगल सर्च कंसोल या फिर SEMrush के ऑडिट फीचर से जाके निकाल सकते हो। अब बारी आती है सर्वर एरर्स। अब अगर लॉजिकली देखें, सर्वर एरर्स के अंदर भी आपका कसूर होता है, क्योंकि आप कुछ डॉलर्स बचाने के चक्कर में चीप होस्टिंग लेके अपनी साइट को वहां पे होस्ट कर देते हैं। अब वो थर्ड क्लास सर्वर्स होते हैं जो टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, अवेलेबल नहीं होते, आपकी जितनी SEO की एफर्ट होती है वो वेस्ट होती रहती है। तो सर्वर साइड के भी कुछ एरर्स होते हैं, लाइक 502 बैड गेटवे, मतलब जब आपका सर्वर किसी दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती। 503 सर्वर अनअवेलेबल, ये होता है जब सर्वर ओवरलोड हो जाता है, यानी जब ट्रैफिक ज्यादा आ जाए या साइट पर अटैक हो जाए मल्टीपल रिक्वेस्ट्स का। एंड देन 504 गेटवे टाइम आउट, ये तब होता है जब सर्वर टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब सर्वर स्लो होता है। बाय द वे, टेक्निकल SEO का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए कमेंट के अंदर अपनी ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, आपके इनबॉक्स में मेरी टीम आपको सेंड कर देगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल SEO की चीज है यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है कि क्या वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। डू यू नो कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है और रैंक करता है तो वो मोबाइल वर्जन को कंसीडर करता है, और अगर गलती से आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस के लिए ही ऑप्टिमाइज ना हुई, आपका खेल खत्म है। अब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, आप ये चेक कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन से चेक कर लो, या फिर अपनी साइट इस तरह से ओपन करें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पर जाएं, यहाँ क्रोम का ये टूल है दिस वन, क्लिक करें, आपकी साइट मोबाइल वर्जन में ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप डिवाइस के हिसाब से वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं अगर कहीं इशू है तो आप अपने डेवलपर से कॉन्टेक्ट करके इसको ठीक करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंप्रूव कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली 3 ऐसे फीचर्स या मैट्रिक्स हैं जो आपकी वेबसाइट की ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। पहला फैक्टर है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट या LCP। अब ये फैक्टर मेजर करता है कि आपकी साइट का जो भी कंटेंट है यूजर्स के लिए कितनी देर में लोड होता है। गूगल को ये 2.5 सेकंड्स में मिलेगा तो गुड है, नहीं तो मसला होगा। सेकंड फैक्टर है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज, INP। ये मेजर करता है कि आपका पेज कितनी स्पीड से रिस्पॉन्ड करता है अगर यूजर पेज से इंटरेक्ट करता है। लाइक अगर कोई बटन क्लिक करे ये 200 मिलीसेकंड से कम में है तो ओके, नहीं तो मसला होगा। थर्ड फैक्टर है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये मेजर करता है वेबसाइट कितनी स्टेबल है विजुअली, यानी पेज लोड होते टाइम कितने
एलिमेंट्स जंप करते हैं और GSC में ये 0.1 होना चाहिए, नहीं तो इशू होगा। अब GSC में आप कोर वेब वाइटल्स के सेक्शन में जाके पेज के ये मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन कौन से पेजेस हैं जिनका इशू है, क्योंकि वो रैंक नहीं हो सकेंगे गूगल में। अब अगर कोर वेब वाइटल्स के इश्यूज को फिक्स करने की बात करें तो लिटरली मुझे 1 से 2 घंटे रिक्वायर्ड हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेबसाइट के किस तरह की साइट है, उसमें किस तरह के इश्यूज हैं जिनकी वजह से कोर वेब वाइटल्स के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि इसके ऊपर एडवांस्ड में जो मैं ऑलरेडी अपना 100 आवर्स का आपको कोर्स के बारे में बता चुका हूं, आप उसकी एक्सेस लें, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही, 80% ऑफ मिल रहा है आपको। मेक श्योर आप कोड देना मत भूलिएगा। अगली जो चीज है वो है अवॉइड इंट्रूसिव इंटरस्टिशल्स। इंट्रूसिव इंटरस्टिशल्स का मतलब है बिला वजह के पॉपअप्स यानी एड्स, बैनर्स जो यूजर एक्सपीरियंस को डैमेज करते हैं, जिनकी वजह से यूजर इरिटेट हो जाता है और गूगल पेज को रीड नहीं कर पाता। सो मेक श्योर जो इन्फॉर्मेशन यूजर से रिलेटेड है, जो यूजर के लिए आपने पेज बनाया है, उसके अंदर कोई भी पॉपअप, कोई बैनर या इस तरह की कोई चीज ना हो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, जो यूजर एक्सपीरियंस को डैमेज करे, राइट। अगली चीज है वर्क ऑन योर वेबसाइट नेविगेशन। तो पहला है इंप्रूव वेबसाइट स्ट्रक्चर। एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट हेल्प करती है ना सिर्फ यूजर को कि वो आपकी वेबसाइट को इजीली डिफरेंट पार्ट्स को एक्सेस कर सके, बल्कि गूगल को आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में। आइडियल स्ट्रक्चर एक हायरार्की की तरह होता है, जो कि लॉजिकल बात है। होम पेज टॉपर, देन कैटेगरीज, देन सब कैटेगरीज, देन इंडिविजुअल पेजेस। अब हर एक पेज मैक्सिमम 4 क्लिक डेप्थ से आगे ना हो। अगर वो 4 क्लिक डेप्थ से आगे होगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा गूगल के लिए क्रॉल करना, इंडेक्स करना, और उसको फिर रैंकिंग मुश्किल हो जाएगी। अगली चीज है इंटरलिंक योर पेजेस। इंटरनल लिंकिंग से आपके डिफरेंट पेजेस के पाथवेज बनते हैं जो गूगल को हेल्प करते हैं न्यू कंटेंट को जल्द डिस्कवर करने में, और यूजर्स को अलग फायदा होता है कि उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो रेलेवेंट होती है। आप अपना एक पेज से हमेशा दूसरे रेलेवेंट पेजेस को इंटरनली लिंक करें यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट, जो उस पेज को जो आप लिंक कर रहे हैं पावर अप करेगा। देन यूज ब्रेड क्रम्स। ये जो ब्रेड क्रम्स आप देख रहे हैं, ये यूजर्स को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं और सर्च इंजन्स को स्ट्रक्चर समझने में भी, लेकिन हर वेबसाइट के लिए जरूरी नहीं है। ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये ज्यादा मैटर करते हैं। एंड फाइनली फिक्स ऑर्फन पेजेस। ऑर्फन पेजेस ऐसे पेजेस जो आपकी हायरार्की से बाहर होते हैं और कोई दूसरा पेज उनको लिंक भी नहीं कर रहा होता। ये पेजेस रैंकिंग में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि किसी और सोर्स से लिंक नहीं होते आपकी साइट से। तो ऐसे पेजेस को आप SEMrush के ऑडिट में जाके या अपने सर्च कंसोल में जाके फाइंड कर सकते हो, और मेक श्योर करो कि इनको कहीं ना कहीं से लिंक करो ताकि ये ऑर्फन ना रहें, बिकॉज वो मैटर नहीं करेंगे, वो पड़े रहेंगे वैसे। अब बारी आती है अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले है HTTPS का यूज करना। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का सिक्योर वर्जन है जो इंश्योर करता है कि वेबसाइट आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रही है। गूगल ने तो HTTPS को रैंकिंग फैक्टर भी बना दिया है, सो वेबसाइट पर HTTPS होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर HTTPS नहीं लगा हुआ, यूजर सिंपली आएगा और डर के भाग जाएगा वहां से, क्योंकि इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है ऐसी वेबसाइट से। तो अगर आपकी वेबसाइट HTTP पर है यानी SSL नहीं लगा हुआ, तो यूजर ने तो कभी आना ही नहीं आपकी वेबसाइट के ऊपर। क्या कर लेंगे रैंक करके, क्योंकि गूगल ने तो रैंक भी नहीं करना। सो HTTP को HTTPS करने के लिए आपको चाहिए SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिससे आपका HTTPS बन जाता है। अभी आपको ऑलमोस्ट हर होस्टिंग फ्री में देती है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाते हैं, एक प्लगइन करते हैं रियली सिंपल SSL, वो बैकएंड से डिटेक्ट करेगा और एक्टिवेट कर देगा, इतना काम होता है। अगली चीज है hreflang टैग को इंटरनेशनल पेजेस के लिए यूज करना। hreflang टैग को मल्टीलिंगुअल साइट्स यानी ऐसी साइट्स जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में सर्व कर रही होती हैं, वहां यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सही से यूज नहीं कर पाते। अब इस टैग की हेल्प से सर्च इंजन हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपकी साइट को रैंक कर सकता है। ये इतनी पावरफुल चीज है। इसकी आप क्विक एग्जांपल देखें, अगर आप डिज्नी US लिखते हैं तो इसका US वर्जन आपको मिलता है। अगर आप US की बजाय जर्मन कर देते हैं तो ये वेबसाइट .de में आ रही है। ये जर्मन एक्सटेंशन है और टाइटल भी जर्मन टाइटल में ओपन हो रहा है। hreflang टैग इंप्लीमेंटेशन के लिए ये कोड है, हर लैंग्वेज के लिए आप अपना मेटा टैग्स में यूज करते रहें। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूज स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप बेसिकली एक तरह का कोड है जिसको यूज करके आप गूगल को अपने पेज को इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। अब ये कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको रिच रिजल्ट्स के अंदर प्लेसमेंट्स दिलवा सकता है, जिससे आपका CTR बहुत बढ़ता है। अब स्कीमा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल होम पेज के लिए होता है, प्रोडक्ट स्कीमा ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए, आर्टिकल स्कीमा ब्लॉग पोस्ट के लिए, इवेंट स्कीमा इवेंट पेजेस के लिए, रेसिपी स्कीमा फूड साइट्स के लिए, रिव्यू स्कीमा प्रोडक्ट या सर्विस रिव्यूज के लिए। इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्कीमा मार्कअप जनरेटर यूज कर सकते हैं एंड सिंपल पेज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करते जाएं या डिफरेंट चीजों की इंफॉर्मेशन अलग अलग
करके प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। स्कीमा बनता जाएगा जो आपको साइट के हेड में प्लेस कर देना है, दैट इज इट। स्कीमा को टेस्ट भी करना है आपको, गूगल का अपना टूल है वैलिडेटर का, उसको यूज करके ये मेक श्योर करेंगे जो स्कीमा आपने इंप्लीमेंट किया है कहीं उसमें कोई एरर मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक अगर हुई तो वो सारा काम जाया हो जाएगा। सो मेक श्योर सब वर्किंग फाइन। नाउ द लास्ट थिंग इज कंटेंट स्पेसिफिक टेक्निकल इश्यूज। सबसे पहला है एड्रेस डुप्लीकेट कंटेंट। आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल का कंटेंट अगर गूगल को आप ही की साइट के किसी और पेज पे मिल जाए तो दोनों में से कोई भी रैंक नहीं करेगा गूगल में। अगर ये चीज गूगल डिटेक्ट करता है तो गूगल की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। गूगल आपको एज अ चीटर देख रहा होता है। अब आप सेमरिश साइट ऑडिट के थ्रू अपनी वेबसाइट के डुप्लीकेट पेजेस को फाइंड करके उनको फिक्स कर सकते हो। डे 1 से ये प्रैक्टिस करो ही ना, या बाज दफा गलती से भी हो जाती होती है। सेकंड थिंग इज फिक्स थिन कंटेंट। थिन कंटेंट का मतलब ये है कि आपके पेज के ऊपर इनफ कंटेंट नहीं है या बहुत कम है जो गूगल को रिक्वायर्ड है रैंक करने के लिए, उतना कंटेंट नहीं है पेज पे। तो मेक श्योर आपके पेज पे कम से कम 500 वर्ड्स का मिनिमम कंटेंट मौजूद होना चाहिए। द थर्ड एंड लास्ट थिंग इज इंश्योर ऑल पेजेस हैव मेटा डेटा। देखें आप कोई भी पेज बनाते हैं, मेटा टाइटल उसका होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें हर पेज की होंगी तो ही आपको बेटर सर्च रैंकिंग्स मिल सकती हैं। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा डिस्क्रिप्शन इतना मैटर नहीं करता। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना। ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।